नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। हकीकत करूंगी बयान दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों। हकीकत करूंगी बयान दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों। जिस जमीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमान दोस्तों। मेरे भाइयों, कोई शख्स दुनिया में खत्मुर रसूल की सीरत बयान करने का हक अदा नहीं कर सकता। मैं जितनी मर्तबा दावा करूंगी, मैं खत्मुर रसूल की सीरत बयान करूंगी, मैं खत्मुर रसूल के मौजूदात जिक्र करूंगी, मैं खत्मुर रसूल के कमालात का इहाता करूंगी, मैं खत्मुर रसूल के अखलाक का अनवार जिक्र करूंगी। मैं जितना मर्जी कहूंगी, हकीकत यह है कि खत्मुर रसूल के जितने कमालात व मुहासिन हैं, खत्मुर रसूल की जितनी अज़मतें, रफ़अतें और बुलंदियां हैं, उन तक दुनिया के किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। और दुनिया में उर्दू और अरबी की लुगत में ऐसा कोई लफ्ज़ ईजाद नहीं किया गया कि जिस लफ्ज़ में खत्मुर रसूल के कमालात का इहाता किया गया हो। कमालात सारे पीछे रह गए, अल्फाज सारे पीछे रह गए, मानी सारे पीछे रह गए, मुहावरात सारे पीछे रह गए, लुगात सारी पीछे रह गई, बलागत व फसाहतें सारी पीछे रह गई, लेकिन मेरा नबी आगे चला गया। इसी को तो देखकर मौलाना बनाज़िर अहसन गिलानी ने कहा है, यूं आने को तो सब आए, लेकिन जो भी आया वो जाने के लिए ही आया। लेकिन मक्का में एक ऐसा मोहम्मद अरबी आया जो सिर्फ आने के लिए ही आया। वो आया तो आता चला गया, वो बढ़ा तो बढ़ता चला गया, वो फैला तो फैलता चला गया, वो घूमा तो घूमता चला गया, और वो फला तो फलता चला गया। ये है मेरे नबी की शान। शदाइया इस्लाम हर आदमी ने अपने अपने अंदाज में मेरे नबी की सीरत बयान की है, लेकिन फिर भी अभी तक मेरे नबी की सीरत कहता समुद्र की गहराई तक कोई नहीं पहुंच सका। 1400 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक उसने अपना मकाम व मर्तबा हासिल किया। देखिए कि हजरत अबू बकर ने मेरे पैगंबर की सीरत तथा समुद्र में गोता लगाया तो सिद्दीक अकबर बन गया। अगर उमर फारूक ने गोता लगाया तो कातिल से आदिल बन गया। अगर उस्मान गनी ने गोता लगाया तो जुल्लूरैन बन गया। अगर अली ने गोता लगाया तो हैदर करार और असदुल्लाह गालिब बन गया। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान की एक आयत आपके सामने पढ़ी है। मैं चाहती हूँ कि आज मैं इसके ज़िम्न में गुफ्तगू करूँ। और एक ये है कि मैं अपनी तरफ से अपने नबी की शान बयान करूँ। और एक ये है कि कोई शायर, कोई खतीब, कोई लबीब, कोई मुफक्किर, कोई मुदब्बिर, कोई मुहक्किक, कोई मुफस्सिर, कोई शेखुल हदीस, कोई इमाम, कोई फकीह मेरे नबी की शान बयान करे। और एक ये है कि खुदा अर्श पर खुद मेरे नबी की शान बयान करे। मैं चाहती हूँ कि आज मैं खत्मुर रसूल की वो शान सुनाऊँ जो खुदा ने अर्श पर बयान की है, क्योंकि खुदा से बेहतर तो कोई नबी की शान बयान नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, दुनिया में अंबिया कराम तो बहुत आए हैं, लेकिन जो भी आया है उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ है। लेकिन देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ है। हत्ता कि 1,24,000 अंबिया कराम आए, लेकिन उन अंबिया कराम की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ है। कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी पर, जिनकी पैदाइश तो बाद में हुई, लेकिन उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के पहले हुआ है। मेरे दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से पूछा गया, अम्मा नबी की शान बयान करो। अम्मा ने फरमाया कि कुरान नहीं पढ़ते हो? लोगों ने कहा पढ़ते हैं। फरमाया कुरान खोलो, कुरान के हर सफ़े पर मेरे मोहम्मद का हुस्न जमाल बिखरा पड़ा है। कुरान खोलो तो सही। तो मैं उसी कुरान से पूछती हूँ कि ऐ कुरान, अपने नबी का तारुफ बयान कर। तो कुरान कहता है अलम यजिदका यतीमन फआवा। कुरान पैगंबर का तारुफ यतीमन से शुरू करता है। मेरे दोस्तों, कुरान पैगंबर का तारुफ यतीमन से शुरू करता है। मेरे भाइयों, कुरान के हर लफ्ज पर मेरे आका की सीरत मौजूद है, क्योंकि जब मेरे नबी के चेहरे की बारी आई तो कुरान ने वज्जुहा कहा। जब मेरे नबी की जुल्फों की बारी आई तो कुरान ने वल्लैल कहा। जब मेरे नबी के सीने की बारी आई तो कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा। जब मेरे नबी की जुबान की बारी आई तो कुरान ने ला तुहर्रिक
अखलाक की बारी आई तो कुरान ने इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा। जब मेरे नबी की रहमत की बारी आई तो कुरान ने वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा। जब मेरे नबी के ज़माने की बारी आई तो कुरान ने वल अस्र